देखिए, वैदिक शास्त्र जो हमारे नेत्र हैं, जो वैदिक शास्त्रों को नहीं पढ़ा है वो व्यक्ति अंधा है, उसे कोई जानकारी ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार चलना ही स्वधर्म है और शास्त्रों के अनुसार ना चलना ही परम धर्म है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो देखो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो भगवान ने सबके अलग अलग नियत कर्म बताए। तो परिवर्तन इस संसार का नियम इसलिए कि तब कुछ युग दूसरा था, अब कुछ युग दूसरा, लेकिन नियम सदैव एक रहते हैं। अपने अनुसार उन्हें लगाते रहना चाहिए। तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में समाज विभाजित था। सबका अलग अलग नियत काम था। ये सब भौतिक स्तर की बात हो रही है। तो व्यक्ति निष्काम भाव से, जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, अपने स्वधर्म, अर्जुन यहाँ कह रहे कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूँ लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बता रहे भिक्षा मांगना सन्यासी का स्वधर्म है। हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, वो भी निष्काम भाव से, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने इसका सिस्टम इसीलिए बनाया था कि आदमी अपने कर्म बंधन से मुक्त तो हो जाए। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी कल्याणकारी है, और दूसरे के पर धर्म को निभाने का प्रयास करना ही भय का कारण और आतंक फैला सकता है। मतलब अपने में कोई कमी भी रह जाए स्वधर्म में, लेकिन उससे भ्रष्ट है। दूसरे के स्वधर्म निभाने से अच्छा स्वधर्म कहो या अपना धर्म कहो या अपना कर्तव्य कहो, स्वधर्म में। ये इसलिए बताया जा रहा है कि अर्जुन यही तर्क दे रहे थे कि मैं भिक्षांत तो नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए यही स्वधर्म है तुम्हारा। और अपने स्वधर्म में, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना भी कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से अपयश ही है। मतलब उसमें आप भय और आतंक बनेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं। लेकिन बस निष्काम भाव से करना है। लेकिन ये सब भौतिक जगत की बात हो रही। देखो, विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय राजा थे, वो ब्राह्मण हो गए कर्म के अनुसार। देखो, परशुराम कौन थे? ब्राह्मण थे, तो वो क्षत्रिय हो गए। जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो उसकी सारी स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। ये भौतिक जगत में चल रहा। जब आप ब्रह्म स्थित हो जाते हैं, पूरा श्री कृष्ण सीधे ही कर्मयोगी हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए इन चीजों का बंधन कुछ सब खत्म हो जाता है। अब आज के युग में देखेंगे स्वधर्म। आज के युग में क्या, अगर डॉक्टर का अपना क्या स्वधर्म बताइए? डॉक्टर का अपना धर्म है इलाज करना। शिक्षक का क्या स्वधर्म है? शिक्षक का मतलब है शिक्षा देना। समझ रहे? ये अगर अपने स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करते हैं तो आज भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तब की व्यवस्था अलग थी, आज की व्यवस्था यही है। एक पुलिसकर्मी है, उसका क्या धर्म है? जो उसका कर्तव्य है वही उसका स्वधर्म है। अगर उस कर्तव्य का वो निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गांधी जी ने क्या कहा था? दावर की वर्षिक कर्म ही पूजा है। वो भी गीता लेके चलते थे। कुल मिला के कहने का अपने धर्म का पालन। इस श्लोक में तो भगवान अर्जुन के माध्यम से यही कहने कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे धर्म के पालन का अनुसरण करना ही पतन का कारण बन सकता है। अब यहाँ स्वधर्म का मतलब धर्म भी हो गया। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं। कर्तव्य क्या है तुम्हारा? और जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, शिक्षक सोचेगा हम डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर सोचे हम शिक्षक बन जाएं। अब बताइए समाज किस दिशा में जाएगा? दूसरे के स्वधर्म का अनुसरण करना कितना विध्वंसकारी हो सकता है। भाई कोई अच्छे से एक काम को कोई अच्छे से कर सकता है। भाई हमारे यही पहले व्यवस्था थी। तो भगवान कुल मिला के तब की व्यवस्था अब की व्यवस्था में यही अंतर है कि आप जो भी हैं, अब आज के युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई नहीं उतना महत्व रहे। अगर है तो आप जो भी हैं, अब आप जिस भी पद पर हैं, आप उसका निष्काम भाव से कम करिए। आप क्रांतिकारी हैं तो आपका क्या धर्म है? देश के लिए बलिदान, यही आपका स्वधर्म हो गया। एक माता का क्या धर्म है? एक पिता का क्या धर्म है? एक पुत्र का अपने पिता के लिए क्या धर्म? सबका अपना अपना एक धर्म है, कर्तव्य है। जो निष्काम भाव से उसका पालन करता है
वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर इस श्लोक की बात है, इस श्लोक में यही है कि अर्जुन कह रहे थे कि हम मतलब हम भिक्षा मांगेंगे तो ना, उस सन्यासी का धर्म है, आप क्षत्रिय हैं, आपका धर्म युद्ध करना है और अपने धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना में मृत्यु भी आ जाए और दोषपूर्ण भी है तो भी बेस्ट है, जबकि दूसरे के स्वधर्म का अनुसरण कर लेना। समझ पाए या नहीं समझ पाए? बता दिया मैंने फिलहाल।